इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में मतदाता सूची अपडेट। लखनऊ की मतदाता सूची में बड़ा बदलाव। अब कुल मतदाता संख्या 31,30,000 हुई। 8 लाख वोटर कटे। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 8 लाख वृद्ध, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता हटाए गए हैं। इससे पहले 12 लाख से अधिक नाम सूची से हटाए जा चुके थे। फॉर्म 6 के जरिए 3,05,000 नए मतदाता भी सूची में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर 8.5 लाख मतदाता हटाए जाने के बाद शहर की मतदाता संरचना में बड़ा बदलाव हुआ है। बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर सत्यापन किया। फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाने में मदद मिली। अधिकारियों के अनुसार ये प्रक्रिया आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही। पहली बार वोट डालने वाले युवा और नए शिफ्ट हुए नागरिक भी अब मतदाता सूची में शामिल हैं। 9 विधानसभा में अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या चिंता बढ़ा रही है, खासकर शहरी इलाकों में। प्रशासन ने कहा कि लखनऊ में एसआईआर प्रक्रिया करीब 100% पूरी हो चुकी है। शेष कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अगली खबर प्रयागराज से। प्रयागराज के एलोपी देवी मंदिर के बाहर एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में आग के शॉर्ट सर्किट से फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी जारी है। दुकान में रखा सारा सामान तेजी से फैलती आग में जलकर राख हो गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आसपास की दुकानों पर भी आग के फैलने का खतरा था, लेकिन दमकल कर्मियों की त्वरित कार्यवाही से इससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने बताया कि अचानक आग के चिंगारी उठने के बाद काफी धुआं फैल गया था, जिससे लोगों को बच निकलने में मुश्किलें आईं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन स्थिति काबू में आ गई। इस घटना से इलाके में कुछ समय के लिए ट्रैफिक और भीड़ भाड़ में वृद्धि भी देखी गई, क्योंकि श्रद्धालु और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए थे। अधिकारियों ने आसपास की दुकानों की बिजली और वायरिंग की जांच कर आदेश दिया है, ताकि ऐसी आगे की घटनाएं न हो। यह आग की घटना तब हुई जब मंदिर पर श्रद्धालु और मौसम के कारण पहले से ही भीड़ थी, जिससे प्रशासनिक सतर्कता और सुरक्षा उपायों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगली बड़ी खबर जौनपुर से। जौनपुर में शहीद भगत सिंह की जयंती पर गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और एमएलसी ब्रजेश सिंह पिंशू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भगत सिंह पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। धनंजय सिंह ने कहा, 23 साल की उम्र में फांसी लेना देश प्रेम की पराकाष्ठा थी। उन्होंने युवाओं को जागरूक होकर देश के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। समाज में बढ़ती नशाखोरी पर पूर्व सांसद ने गहरी चिंता जताई। कहा कि नशाखोरी देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गांधी जी के आदर्शों और संविधान में नशा मुक्त समाज की कल्पना थी, लेकिन स्थिति इसके विपरीत जा रही है। प्रशासनिक नीतियों में कमी के कारण ये सामाजिक बुराई जड़ से खत्म नहीं हो पाई। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि नशे से बाहर निकलें और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएं। भगत सिंह के जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नौजवानों को इतनी कम अवस्था में देश के प्रति जो समर्पण और जो संकल्प था उनका, वो भारत के प्रत्येक नौजवानों को लेना चाहिए। और शहादत उन्होंने देश के लिए इसीलिए दी थी कि ताकि इस देश का हर नौजवान भगत सिंह बन सके। हमें उनके चरित्र से प्रेरणा लेते हुए भगत सिंह के दिखाए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी एक सशक्त भारत बन सकेगा। जो इसमें नौ युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, इसकी सरकार देखिए, हमारे संवैधानिक मूल ढांचे में है कि नशे की प्रवृत्ति को देश में धीरे धीरे कम किया जाएगा, और उसमें कहीं न कहीं सरकारों की चूक रही है। शुरू से मैं कहूँगा, आज़ादी के बाद से गांधी जी ने भी यही कहा था कि नशे की प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम करना है, और नशे की प्रवृत्ति इस देश में कम नहीं हो पा रही है। ये चिंता का विषय, से कम करने की आवश्यकता है।